तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि तमन्ना जी एक वीडियो शूटिंग कर रही थी अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का। तभी उनकी नज़र उनके ही कमरे के एक अलमारी पर जाती है। अब आगे मैंने जब उस अलमारी के पास जाकर उस अलमारी को खोल के देखा तो मुझे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा और मैंने उस अलमारी को फिर से बंद कर दिया। जब मैंने अलमारी बंद की और पीछे पलटी तो मैंने देखा कि वो अलमारी फिर से खुल चुकी है। मैंने उसे एक बार फिर से बंद किया। जब मैंने उसे बंद किया तो मुझे अब मेरे ही कमरे के बाथरूम में से नल चालू होने की आवाज़ आने लगी। मैं बाथरूम में गई तो वहाँ पर बाथरूम का नल चल रहा था। मैं सोच में पड़ गई कि आखिर ये चालू किसने किया। मैंने वो नल बंद कर दिया और वापस से कमरे में आ गई। जब मैं कमरे में आई तो मैंने मेरे बेड का पूरा बिस्तर उथल पुथल हुआ पाया। मैं अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख रही थी और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। मैंने ये सारी घटना का वीडियो भी बनाया था। जब ये सारी घटनाएं कुछ ज़्यादा ही होने लगी तो मैं भागते हुए रिसेप्शन पर नीचे गई और वहाँ जाकर रिसेप्शनिस्ट को सारी घटना समझाई और उस रूम के इतिहास के बारे में मैंने उस होटल के रिसेप्शनिस्ट को पूछा। तो उसने मुझे जो कहानी सुनाई वो सुनकर मेरा दिल दहल गया। जी हाँ, रिसेप्शनिस्ट ने मुझे बताया कि मैं जिस रूम में ठहरी हुई हूँ उस रूम में करीब 5 साल पहले एक कपल रहने आया था, लेकिन किसी वजह से उनके बीच में लड़ाई हो गई और पति ने अपनी पत्नी की उसी समय गला दबाकर मृत्यु कर दी थी और उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को उसी कमरे में छोड़कर चेकआउट करके निकल गया था। 2 दिन बाद जब उस कमरे में से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर होटल के मैनेजमेंट ने उस कमरे के दरवाजे को तोड़ा और जब वो अंदर गए तो वहाँ उन्हें उस औरत की डेड बॉडी मिली थी और उसके बाद से ही इस कमरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना चालू हो गई। मैंने उन्हें पूछा तो अगर ऐसा ही था तो तुमने ये कमरा मुझे क्यों दिया? तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत दिनों से इस कमरे में कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी, जिस वजह से हमें ये लगा कि शायद ये कमरा अब सही हो चुका है, इसलिए उन्होंने मुझे ये कमरा दे दिया था। खैर, मुझे वैसे सुबह चेकआउट करना था लेकिन मैंने उसी रात को चेकआउट कर लिया। अपना सारा लगेज वगैज लेकर मैं उस होटल से निकल गई और रात भर ऐसे ही सड़कों पर घूमते रही। सुबह होते ही मेरी फ़्लाइट थी जो मैं पकड़कर मुंबई वापस आ गई। मुंबई वापस आने के बाद मैंने मेरे परिवार वालों को वो वीडियो क्लिप दिखाने की भी कोशिश की, लेकिन बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है कि मेरे फ़ोन में से वो वीडियो क्लिप खुद ब खुद डिलीट हो गई। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने उस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो वीडियो खुद ब खुद मेरे फ़ोन में से डिलीट हो गया और अब मेरे पास इस घटना का कोई भी पुख्ता सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी। तो दोस्तों, ये घटना और ये वीडियो दोनों यहीं ख़त्म होते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में जानना है। सो प्लीज़, कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, उसे जाके भर दीजिए और कमेंट्स में जाके पिक मी भी आप लिख सकते हैं ताकि कल की वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे सकूं और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप मेरे चैनल कार्तिक वन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ दोस्तों, कल की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, इसलिए कल का वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।